प्रातः क्लास चल रहा था 13 दिसंबर 1968 शुक्रवार को 8वीं पेज के तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। बहुत कहते रहते हैं बंधन है बंधन है। ऐसे इनकी बात तो अभी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने प्रवेश कर दिया ना। परंतु छोड़ना, प्रवेश करके कभी ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा ने छोड़ाया, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। वो ऐसे ही, वो जैसे बैराग हो जाता है ना, तो ये वैराग्य आया ना, घर बार छोड़ करके जंगल में जाने का वैराग आया ना। ये वैराग्य आया कि ये सृष्टि खत्म होने की है, इसको देख लिया भाई, विनाश देख लिया। तो विनाश देख लिया तो वैराग क्यों नहीं आएगा बताओ? वैराग आएगा ना, तो बरोबर है ना भाई। कहते हैं कि अर्जुन को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। अरे विनाश दिखलाया तो सारी दुनिया का विनाश, फिर इस पुरानी दुनिया से वैराग आएगा ना। अब ऐसे थोड़ी ही कहा जाएगा कि हठ योग में कोई सन्यासियों को विनाश का साक्षात्कार हुआ, ऐसे थोड़े ही कोई कहेंगे। तो ये तो अर्थ ही समझाता है। विनाश माना ये दुनिया विनाश हो जाने वाली चीज है, पुरानी जर्जरीभूत दुनिया है ना। तो फिर ऐसी दुनिया के साथ दिल क्या लगाएंगे? तो वैराग हुआ ना। तो फिर देखो, इनको कहा जाए बेहद का वैराग। ये चीज तो जलने वाली है, भस्म होने वाली है, पुरानी हो गई है। तो जो पुरानी हो करके खत्म होने वाली है, उनको वहां उनको भूल जाना चाहिए। उस पुरानी दुनिया में प्रेम रखने का फायदा क्या? तभी बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बाप तो आत्माओं को समझाते हैं ना। तो ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। अभी नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, तो अभी उस नई दुनिया स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग की बादशाही को याद करो। और ये भी है कि पावन बनने से ही स्वर्ग में चलेंगे। तो बाप को याद करो जो एवर प्योर है। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो बस वेद के बाप को याद करो और उसके वर्षे को याद करो। अच्छा, बाप को याद करो तो वर्षा तो अंडरस्टूड है।
बाप कहते हैं तो दो भी मंत्र की दरकार नहीं है कि भाई मन मना भव मध्याजी भव, वो तो हो गया कि भाई तुम विश्व का मालिक बनेंगे, या तो कहें वैकुंठ में चतुर्भुज बनेंगे। ये अर्थ ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में, मुझे याद करो तो ये चतुर्भुज बनेंगे। अक्षर उस समय ऐसे लिखा हुआ है, तो चतुर्भुज तो है बरोबर कि राजा रानी बनेंगे, महाराजा रानी बनेंगे, तो कितना सहज समझाते हैं। तो विनाश अभी उस समय में ज्ञान तो नहीं आया ना, विनाश तो है। और सब पुरानी दुनिया का जो विनाश है उस सबको छोड़ना है, सारी दुनिया का विनाश हो जाने वाला है। तो नई दुनिया में चतुर्भुज ये होगा, तो फिर छोड़ेगा ना जरूर पुरानी दुनिया को, और विनाश होने के पहले ही छोड़ देना पड़े। ऐसे तो मालूम नहीं है कि पर विनाश कब होगा, वो तो खुशी का पारा चढ़ गया और झट एकदम चढ़ गया तो वैराग आ गया, सारी दुनिया से वैराग। बाबा बैठा था, तो फिर तुमको भी सारी दुनिया का वैराग ऐसे होता है। फिर भी बाप समझाते हैं ना, ज्ञान की ही समझानी देंगे। फिर बाद में होती है भक्ति। पीछे भक्ति के बाद फिर होता है ये सारी भक्ति की दुनिया का विनाश। तो फिर ये गाया जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। फिर भक्त क्या कहते हैं, ये जो विनाश होने वाली चीज है इसको भक्त याद करके घर जाने का है और फिर नई दुनिया में आने का है। उसके लिए फिर क्या करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में जाने का। वो दुनिया पुरानी विनाश होने की है, इस पुरानी दुखदाई दुनिया में रहने का नहीं है। और हमको नई दुनिया में जाना है वाया मुक्ति धाम, शांति धाम पहले जाना है। तो फिर याद ही करना है बाप को, सीट होम को, सीट बाप को, सीट बादशाही को। तो बच्चों को भी ये याद करना है। और बाबा कहते हैं कि भले धंधा धोरी करते हुए, जैसे बाबा तुम बच्चों को देखते हैं तो बाबा कितना चक्कर लगाते रहते हैं, मनोबुद्धि से चक्कर लगाते हैं कि तुमको याद करते हैं।
तुमको थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। परंतु नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा देखते हैं, परंतु बाबा की बुद्धि, क्योंकि बाबा की आत्मा में मन बुद्धि है ना, बुद्धि बाबा की कहाँ जाती है, और जाती तो है ना। तो बच्चे आपस में जब कोई बात करते हैं ना, तो सुनते हैं या कथा ही सुनते हैं, तो कभी वो पूछे अरे क्या सुना, तो फिर बाहरे हो जाते। पूछेंगे तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, कहेंगे हमारा बुद्धियो कोई दूसरी तरफ में चला गया। ऐसे होता है ना, बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो तुम्हारा भी ऐसे होता है कि तुमको ज्ञान मिलते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, इसलिए बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि चलने लगेगी। माइट याद आया, मित्र संबंधी याद आए, फलाना याद आया, धंधा दौरी याद आया, तो बाप कहते हैं बच्ची धंधा तो दिन में करेंगे ना, कोई सुबह को अमृत वेले तो धंधा नहीं करेंगे। अरे शिव बाबा को सिमरो प्रभात में, अपनी आत्मा को याद करो, ये है मेरी आत्मा, ये मेरा मन, ये मन बुद्धि तो आत्मा में है ना। तो हे आत्मा, हे मेरे मुझ आत्मा के मन, याद करो, प्रभात में बाप को याद करो। इसको याद करो, उसको राम कहा जाता है। तो फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं राम से मेरे प्रभात मोरे मन। 13 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो ये सब अभी की संगम युग की बात है ना, जो भक्ति मार्ग में गाई जाती है। तो देखो अभी संगम युग की बातें भक्ति मार्ग में कितनी याद रहती है। अब करते धरते थोड़े ही है कुछ, वो अर्थ थोड़े ही समझते हैं। और तुम बच्चे तो अर्थ समझते हो ना, कि भाई राम से मेरे प्रभात, क्या अर्थ हुआ। और सिमरन करो, स्मरण करो, तो माना आवाज नहीं करो कुछ भी। क्या करो, तो याद करो। बाबा बेहद का बाबा है, और उस बेहद के बाबा का शिव बाप ने परिचय दिया, आत्माओं के बाप ने। वो कहते हैं हमको याद करेंगे तो नई दुनिया में चलेंगे, हेवन में चलेंगे। ऐसे नहीं कहते सिर्फ मेरे को याद करेंगे तो नई दुनिया में चलेंगे, नहीं, हमको याद करेंगे तो नई दुनिया स्वर्ग में चलेंगे। फिर जो जितना यास्ती याद करेंगे
और औरों को भी कराएंगे तो फिर इतना ऊंच पद पाएंगे। अब ये अक्षर तो समझानी तो इनकी बहुत सीधी सादी है कि दिन में तो धंधा धूरी लगा पड़ा है। ये माया है ना, धंधा धूरी ये सब माया है। अभी तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इस माया के रावण राज्य में बुद्धि भटक जाती है। बाकी सवेरे में बड़ा मजा आता है। अभी तो समझाते तो हर एक बात सहज सहज है। ऐसी कोई बात है ना नहीं जो न समझे और समझनी पड़े। जबकि बाप कहते हैं बाप को याद करो, दो ही अक्षर हैं, बाप को याद करो। तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग में जाएंगे तो दैवी गुण तो हो गए ना वहां, तो हमको दैवी गुण भी तो धारण करना होगा ना। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो बिगर कहे दैवी गुण धारण करेंगे। बाप तो कहते हैं ना ऐसे ऐसे तुमको दैवी गुण धारण करने के हैं। अरे पर जब तुम बनते ही ऐसे हो लक्ष्मी नारायण जैसा तो जरूर दैवी गुण धारण करना ही पड़े ना। तभी तो बाप कहते हैं ये दैवी गुण धारण करने के लिए भी चार्ट रखो कि हमारे में आज कोई आसुरी गुण तो नहीं आ पड़ा, घड़ी घड़ी आसुरी गुणों में तो नहीं आ जाता हूं। तो देखना है कि वो राक्षसी गुणों को हटा देता हूं। अरे अपने रजिस्टर को गुलगुल बनाते जाओ। चलो बच्चे टोली ले आओ। कितना रोज रोज, अभी तुमको सिर्फ थोड़ा ही समझाता हूं। आगे चल के तो बहुत समझाऊंगा। सभी सेंटर्स वाले, फिर सेंटर्स से भी जो बच्चे निकलते हैं वो जा करके फिर औरों को समझाते हैं सभी बातें जो बेहद का बाप बताते हैं। तो ये नहीं पहुंचता है तो वो मुरली पहुंचती है। अच्छा मान लो कोई हंगामा हो जाता है, अभी तो ये है, जब बहुत हंगामे होने लगेंगे तो पीछे तुमको ये मुरलियां कैसे मिलेंगी। ब्रह्मा बाबा को चिंता होने लगी कैसे मुरलियां मिलेंगी, क्या होगा, वो भी तो विचार करो। बार करके तोपे अर्थ केक वगैरह तुम्हारा ये जो रेडियो फेडियो, अरे जब बहुत जोर से विनाश होगा, हंगामा होगा, तो ये रेडियो फेडियो धूल छाई सब उड़ाए देंगे।
फिर ये मुरली उरली कोई थोड़े ही मिल सकेगी। जो कोई सोचते हैं कि हम वेबसाइट से मुरली लेते रहेंगे, अभी देखते तो हो कि इस पुरानी दुनिया में दिन प्रतिदिन आदमी कैसे होते जाते हैं, एकदम क्रोधी। जलाए देते हैं बच्चे बैग्स, पोस्ट की बैग्स जलाए देते हैं, सब जलाए देंगे। जलाने का तो कोई एक वो जो बड़ा जलाने की बात होती है ना, तो छोटे जलाने के लिए शुरू करती है अभी से। तो बच्चों की ये जो बैटरी है ना, आत्मा रूपी बैटरी, वो सदैव बाप के साथ होवे, और ये सदैव निरंतर बाप की याद होवे, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कि ये प्रैक्टिस करते 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 फिर ये नंबर बार पास होते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति, रूहानी बाप की, और ये जिस्मानी दादा का दिलो जान सिको प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम।